पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ जिले की अलीराजपुर जिले की बात करें तो खासकर यहाँ पर भगोरिया पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज भगोरिया के दूसरा दिन है। आप ठीक देख सकते हैं कि भगोरिया अलीराजपुर के बोरी क्षेत्र में हम पहुँचे हैं और यहाँ भगोरिया का आनंद लुत्फ उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि छोटी छोटी चूल्हे सकरिया और आदिवासियों अपनी वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। अलग अलग वेशभूषा तालिधान और मांदल की थाप पर थिरकते नजर आ रहे हैं। ये आदिवासियों का होली के 8 दिन अलग अलग इलाकों में अलग अलग शहर में इस तरह का भगोरिया का पर्व में सम्मिलित होता है और मेले में खरीदी और बिक्री होती है, खासकर इस होली के पर्व की तैयारियों को लेकर। लेकिन अलग अलग हाट बाजारों में इस तरह का उत्सव और उमंग देखने को मिल रहा है। खासकर यहाँ के आदिवासी युवा युवती एक दूसरे की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं, संस्कृति और परंपराओं को निखारते नजर आ रहे हैं। खासकर हम बात करें तो झाबुआ और अलीराजपुर के जिलों में इस तरह की वेशभूषा में खासकर नजर आते हैं, क्योंकि होली के 8 दिन इस तरह का उत्सव और नज़ारा देखने को मिलता है। आप मेरे ठीक पीछे देखें, अलग अलग झूला चक्री और अलग अलग तरह के जो आनंद यहाँ के लोगों को लेना है वो इस तरह की आनंद ले सकते हैं। और इस होली के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर इस तरह का होली के उत्सव में हम सामने दुनिया भर के कहीं भी इलाकों में रहते हैं, लेकिन जैसे ही भगोरिया की शुरुआत होती है आदिवासी इस भगोरिया में सम्मिलित होते हैं, परिवार सहित अलग अलग इसमें सहित सम्मिलित होते हैं, जिसमें अलग अलग इस मेले का और भगोरिया पर्व का इस उत्सव के रूप में इसे देखा जाता है। एक पर्व की परंपराएं हैं, इस वर्षों से आ रही है। इन परंपराओं के आज के समय डिजिटल, भले इंडिया देश में डिजिटल जैसा कहनाई जैसा ज़माना आ गया है, लेकिन यहाँ के लोगों को इसी भगोरिया का आनंद अनेक सालों कहीं दूरी या गुजरात या अन्य राज्यों में पलायन करने के बाद भी लेकिन यहाँ पर पहुँचते हैं और इसी भगोरिया उमंग और मांदल और थापित बुराटी मारते हुए नजर आते हैं। यही वो रियली है आदिवासियों की संस्कृतियों से जुड़ा हुआ मामला, यानी कि अपने 2-2 या 5-5, 10-10, 20-20 किलो के जो ढोल मांदल के साथ बजाते हैं और वहाँ पर कुराटी मारते हुए ये आदिवासियों के भगोरिया में एक अलग तरह की नज़रिया देखने मिलते हैं। चाहे पूरे परिवार की बात, बच्चे हो बूढ़े हो, तमाम जो व्यक्ति हैं वो इस आनंद में आनंद लेते हैं और इसी परंपराओं को बेखबू से निभाते हैं। तो आइए हम आपको इस भगोरिया की दिखाते हैं। आज अलीराजपुर के बोरी क्षेत्र में पहुँचे हैं। यहाँ बोरी के भगोरिया पर्व की खास क्या खासियत रही है वो भी जानिए। यहाँ के कई वेशभूषाओं में नज़र में आ रहे हैं। उन चीज़ों को हम देखते हैं कि एक एक युवतियाँ हैं और हर एक ड्रेस कोड में नज़र आ रही है, तो चांदी की गहने पहनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये है आदिवासियों की अलग ही परंपराएं हैं जो इस उत्सव को साल भर से बेसब्री से इंतजार रहता है, उस भगोरिया का आनंद लिया जाता है। तो फेवरेटली खास कर बात की कि चांदी जो इस समय भले देश में चांदी तेज़ी से महंगी हुई है, लेकिन आदिवासियों के जो पुरानी चांदी पहनते नजर आते हैं और उसी चांदी की वेशभूषा के साथ महिलाओं सज धज के इस भगोरिया में आनंद लेने पहुंचती है। तो ये है आदिवासियों का भगोरिया पर्व। और आज हम पहुंच चुके हैं अलीराजपुर जिले के बोरी क्षेत्र में और वहाँ पर अलग अलग भगोरिया का लुत्फ लेते हैं। उन्हीं तस्वीरों को हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इन तस्वीरों में किस तरह की बोरी क्षेत्र की, और ऐसे ही हम फिर अगला भगोरिया आपको फिर झाबुआ जिले के कई इलाकों से लाकर दिखाएंगे। आज का भगोरिया भगोरी कैसा रहा उस बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तुम्हारी उसमें फिर एवरी खबर और जानकारी ना करें। आज हमें पूजा होली भगोरिया दूसरो भगोरी होती અને બોરીમાં તો બોરીમાં કેવી રીતના ભગોરી ભરાય તેની બધી ખબર તમારી વિશે લઈને આવી રહ્યા હું તમે હાળો હું તમારી સાથે એવી ખબર जानकारी ना આપું કાકા બાબને ખરાબ। तो हमारा बोरी का भगोरिया एंडिंग में रहता तो बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्वक मनाते हैं, और इस बार भी सेकंड नंबर का भगोरिया बोरी में फिर भी बहुत ज़्यादा पब्लिक है, इतने सारे झूला हैं। और मतलब हमारा जो जगह हर बार जो भगोरिया होता है वो जगह थोड़ी सी चेंजेस हुई है, क्योंकि वहाँ गेहूँ लगा रखे थे तो उस कारण हमको स्पेस थोड़ा सा कम मिला, लेकिन फिर बहुत उत्साह से लोग आ रहे हैं और मना रहे हैं।